हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो मई सितंबर और जनवरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए केस सिनेरियो इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैंने सर 21 केस सिनेरियोस करवा दिए, 22 नंबर का है और तरीका वही है, सेम है जो हम फॉलो करते थे, उसी तरीके से क्वेश्चंस करेंगे सर। ठीक है, ध्यान दो सर प्लीज। ये छोटी छोटी बातें जो केस सिनेरियो की होती है वो एग्जाम में काम आती है, इन्हीं से तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट ऐसा ही केस सिनेरियो आ जाएगा, ये आ गया तो जन्नत है, बट अगर ये नहीं आया तो इनमें से ही पॉइंट पिकअप करके वो केस सिनेरियो बनाते हैं या कुछ फिगर नाम वगैरह चेंज कर देते। All the supply referred above are intrastate supply unless specified otherwise. Condition applicable for availing the ITC are been fulfilled subject to the information given above. Based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to question number 1 to 4. 4 क्वेश्चन है सर, तो अपन एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके ढूंढते जाते हैं। डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ वेदांशी एंड कंपनी। और पढ़ते हैं, वेदांशी एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म इज एंगेज इन अ रिटेल ट्रेड सिंस 1 April. The firm became liable for registration on 1 October. However, it applied for registration on 10th October. अच्छा, 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। वेरी सिंपल, 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया तो जिस दिन लायबल था उसी दिन सर वो रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा, नाइस। वेदांशी कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट हेल्ड एज ऑन। सर 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया, ये तो बहुत सिंपल है सर, सेक्शन 18 पढ़ते हैं हम इसके लिए। सर 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया तो जिस दिन लायबल टू रजिस्टर था उसके एक दिन पहले, हम लायबल टू रजिस्टर कब थे 1 अक्टूबर, उससे एक दिन पहले क्या होगा 30 सितंबर से लेके एक साल पहले तक जितने भी इनपुट होंगे उसकी क्रेडिट हमें मिल जाएगी। तो लो, ऊपर पढ़ना ही नहीं पड़ा, सेकंड का आंसर आ गया। अगला देखो, Which of the following statement is true in respect of furnishing of detail of convenience in part B of the e-way bill? ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ऊपर। आओ क्या बोलता है देखो, Vedanshi and company need to transport one consignment to the transporter and then to the consignee. The distance within the same state between godown of the firm and the transporter is 20. From the place of the transporter to the consignee is 99 kilometers respectively. तो आओ नीचे इसके बारे में क्या बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है, हमसे पूछ रहे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पार्ट बी नीड नॉट बी फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट फ्रॉम गोडाउन ऑफ वेदांशी टू द ट्रांसपोर्ट लोकेशन। ये तो सही है सर, क्योंकि सर हम ये पढ़ के आए हैं सर कि मान लो वर्धमान सर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मेरे से ट्रांसपोर्टर तक का डिस्टेंस अगर 50 किलोमीटर से अंदर है तो सेम स्टेट के अंदर है, 50 किलोमीटर से अंदर है, तो सरकार बोलती है उस केस में पार्ट बी में डिटेल्स मेंशन करना नहीं पड़ेगा। एकदम सिंपल सर। ट्रांसपोर्टर से लेके कंसाइनी जिसके पास फाइनली गुड्स जा रहा है उसके बीच का भी गैप अगर 50 किलोमीटर से कम है तो उस केस में पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स नहीं देनी पड़ती है। तो पहला पॉइंट तो परफेक्टली सही है, पहला ही पॉइंट सही है, क्योंकि सर मेरे और ट्रांसपोर्टर के बीच का गैप कितना है 20 किलोमीटर से, ये तो दिया ना, आ गया ये देखो 20 किलोमीटर। ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी का 99 है, वो 50 से ज्यादा हो गया, वहां पर पार्ट बी की डिटेल्स देनी पड़ जाएगी सर। आ रही है बात समझ? ठीक है, ये बाकी ऑप्शंस तो आप पढ़ना। ये नीड नॉट बी फाइल्ड, ये तो इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनी फ्रॉम कंसाइनी लोकेशन सर 99 किलोमीटर से फाइल करना पड़ेगा डिटेल, तो ये सही नहीं है। इन्फॉर्मेशन इन पार्ट बी इज नाइदर रिक्वायर्ड नहीं है तो गलत है। पार्ट बी इज मैंडेटरी इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट, और नहीं मैंडेटरी नहीं है सर, अगर 50 किलोमीटर तक है तो मैंडेटरी नहीं है। आ रही बात समझ? डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ ई चालान। सर ई चालान की वैलिडिटी 15 डेज होती है, बाकी ऊपर पढ़ते हैं, डेट देख लेते हैं सर। ऑल्सो while filing return for the month of November, the firm generated e-challan on 5th December for making payment of GST through RTGS of their bank. 5 दिसंबर से 15 डेज ऐड कर लो सर, तो कितना आ जाएगा सर 20 दिसंबर। आओ सर, अरे ये रहा 20 दिसंबर। समझ आया? सिंपल मस्त केस सिनेरियो था, छोटा सा था, इजी था, बट मेरे को जो लगा यही एक पॉइंट है जहां पर गड़बड़ हो सकती है एक स्टूडेंट से, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, बाकी स्टूडेंट कहीं गलती नहीं करेगा। आई होप समझ आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और नेक्स्ट केस सिनेरियो के लिए वेट करना, क्योंकि ये तो 22 हुआ है, हमें 30 तक जाना है। ठीक है, चलो, थैंक यू।